या देवी सर्वभूतेषु माँ चन्द्रघण्टारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। माता रानी हम सभी भक्तजनों पे सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। आज हम सुनेंगे चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की कथा। आइए कथा की शुरुआत करते हैं। चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ चंद्रघंटा का रूप अत्यंत शांत, सौम्य और ममतामयी है, जो अपने भक्तों को सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करती है। इस दिन विशेष पूजा करने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, जीवन में खुशहाली आती है और सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। पूजा के फलस्वरूप लोग आपको अधिक सम्मान देने लगते हैं। माँ चंद्रघंटा का यह रूप विशेष रूप से सरल और शांति से परिपूर्ण है। माँ चंद्रघंटा की पूजा से न केवल भौतिक सुख में वृद्धि होती है, बल्कि समाज में आपका प्रभाव भी बढ़ता है। इस बार चैत्र नवरात्रि के तिथि में क्षय होने के कारण द्वितीया और तृतीया में माता की पूजा एक ही दिन की जाएगी। इसीलिए आज हम सुनेंगे माता चंद्रघंटा की कथा। आइए जानते हैं माँ चंद्रघंटा का स्वरूप कैसा है। माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर एक घंटे के आकार का चंद्रमा स्थित है, जिससे उसका नाम चंद्रघंटा पड़ा है। यह नाम उनके दिव्य रूप को दर्शाता है, जिसमें एक अद्वितीय तेज और ममता समाहित है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप अत्यंत अलौकिक और भव्य माना जाता है। उनका रूप शांतिपूर्ण होने के साथ साथ उनकी शक्ति भी अद्वितीय है, जो हर क्षेत्र में सफलता और समृद्धि प्रदान करती है। माँ चंद्रघंटा की पूजा से जीवन के सभी पहलुओं में सफलता प्राप्त होती है। विशेष रूप से इस दिन सूर्योदय से पहले पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इस समय माँ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पूजा में लाल और पीले गेंदे का फूल चढ़ाने का महत्व है, क्योंकि ये फूल माँ की ममता और शक्ति का प्रतीक है। माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार का घंटा स्थित है, जो उनकी महिमा और तेजस्विता को दर्शाता है। यही कारण है कि देवी माँ का नाम चंद्रघंटा पड़ा है। आइए अब सुनते हैं माँ चंद्रघंटा का प्रिय भोग क्या है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा में खीर का भोग अर्पित करना सर्वोत्तम माना जाता है। माँ को विशेष रूप से केसर की खीर बहुत पसंद है। इसके अतिरिक्त आप लौंग, इलायची, पंचमेवा और दूध से बनी मिठाइयों का भी भोग लगा सकते हैं। भोग में मिश्री जरूर रखें और साथ ही पेड़े भी चढ़ा सकते हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा करते समय सुनहरे या पीले रंग के वस्त्र धारण करना अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि माँ चंद्रघंटा को सफ़ेद कमल और पीले गुलाब की माला अर्पित करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से ईश्वर और समृद्धि के साथ सुख, संपत्ति, दाम्पत्य जीवन की भी प्राप्ति होती है। विवाह में आ रही समस्याएं भी दूर हो जाती है। आइए अब सुनते हैं माता चंद्रघंटा की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब दैत्यों के आतंक बढ़ने लगे तो माँ दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का अवतार लिया। उस समय असुरों के स्वामी महिषासुर था, जिसका देवताओं से भयंकर युद्ध चल रहा था। महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था। उसकी इस इच्छा को जानकर भी सभी देवता परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सामने उपस्थित हुए। देवताओं की विनती को सुनने के बाद तीनों देव बहुत क्रोधित हुए। क्रोध के कारण तीनों के मुख से जो अग्नि उत्पन्न हुई, उससे एक देवी अवतरित हुई, जिन्हें भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल और भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथ में अपने अस्त्र शस्त्र सौंप दिए। देवराज इंद्र ने देवी को एक घंटा दिया। भगवान सूर्य ने अपना तेज और तलवार दी। सवारी के लिए सिंह प्रदान किया। इसके बाद माँ चंद्रघंटा महिषासुर के पास पहुंची। माँ का ये अद्भुत रूप देखकर महिषासुर को ये आभास हो गया कि उसके काल आ गया है।
महिषासुर ने मां पर पूरे वेग से हमला किया। इसके बाद देवताओं और असुरों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। तब मां चंद्रघंटा ने त्रिदेव से अनुमति लेकर महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। शास्त्रों में निहित है कि कालांतर में मां चंद्रघंटा और महिषासुर के मध्य भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में मां के प्रहार के सामने महिषासुर टिक न सका। उस समय महिषासुर का वध करके मां ने तीनों लोकों की रक्षा की। तीनों लोकों में मां के जयकार गूंजने लगे। कालांतर से ही माता चंद्रघंटा की पूजा उपासना की जाती है। जो भी साधक माता चंद्रघंटा की पूजा पूरे नियम विधि पूर्वक से करते हैं, माता उनके ऊपर अपने दया दृष्टि अवश्य ही बरसाती है। बोलिए माता चंद्रघंटा की जय। नौ देवी मैया की जय। माता जगजननी की जय।